हेलो। क्वेश्चन कह रहा है 20 ml ऑफ 1 नॉर्मल सोल्यूशन HCl related with 30 ml of 0.5 normal NaOH. The normality of resulting solution is here for HCl for NaOH 20 ml HCl का स्ट्रेंथ 1 नॉर्मल है। V इक्वल्स टू 20 ml V1 हो गया, N1 इक्वल्स टू 1 नॉर्मल एंड V2 इक्वल्स टू 30 ml, N2 इक्वल्स टू 0.5 नॉर्मल। अब नॉर्मल कह रहा है द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज, ये सबका रिजल्टिंग सोल्यूशन कितना होगा। नाउ द रिजल्टिंग solution and solution of normality n equals to N1 V1 plus N2 V2 by V1 plus V2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। N1 हो गया 1 नॉर्मल 20 ml प्लस 0.5 इंटू 30। सब वैल्यू पुट करने के बाद वॉल्यूम का एडिशन हो जाएगा 20 प्लस 30। सब कैलकुलेशन करना होगा। तो सारे कैलकुलेशन में ये ऊपरी पूरा कैलकुलेशन करने के बाद समथिंग 45 बाई 50 कैलकुलेशन करने के बाद 0.9 नॉर्मल आएगा। तो ये हमारा हो गया रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी। लेकिन आंसर में मैचिंग नहीं हो रहा है, इतना नॉर्मेलिटी आंसर में नहीं है। आंसर में कह रहा है कि कितना रिजल्टिंग सोल्यूशन ऑफ HCl होगा या कितना रिजल्टिंग सोल्यूशन ऑफ NaOH होगा। तो अब NaOH की बात करें हम लोग यहाँ, तो NaOH खुद 0.5 नॉर्मल है और ये आया है रिजल्टिंग में 0.9 नॉर्मल, यानी कि इससे ज़्यादा हो गया। ये 0.5 से ज़्यादा है 0.9 नॉर्मल, यानी कि वो ख़त्म हो गया, वो लिमिटेड था ख़त्म हो गया। तो बचेगा कौन, HCl बचेगा। तो कितना बचेगा तो वही देख लेते हैं। देयरफॉर द नॉर्मेलिटी resulting solution of HCl इक्वल टू टोटल कितना है नॉर्मेलिटी 1, कितना रिजल्टिंग आया 0.9, टोटल घटाने के बाद आ जाएगा 0.1 नॉर्मल। ये हमारा फाइनल आंसर होगा 0.5 नॉर्मल ऑफ HCl, क्योंकि HCl में से बाकी रह गया ना, तो हमारा यही तक करेक्ट आंसर होगा।